ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के सुरक्षा बलों के पूना मार गेम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयासों से 8 लाख के इनामी 4 माओवादी कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें गोलापल्ली एलओएस कमांडर और 2 महिला माओवादी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास एसएलआर और इंसास जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं। इस बीच बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इसे माओवादी विचारधारा के प्रति मोहभंग और शासन की विकास नीतियों की जीत बताया है। 30 जनवरी को जिला सुकमा में गोलापल्ली एलओएस क्षेत्र का 4 माओवादी कैडर है, जिसमें गोलापल्ली एलओएस कमांडर सोडी जोग हैं, जिन्होंने एसएलआर राइफल के साथ, और गोलापल्ली एलओएस का सदस्य मडकम गंगा, जिन्होंने इंसास राइफल एवं एलओएस सदस्य सोडी राजे, जिन्होंने 303 राइफल, और एलओएस मेंबर माडवी बुद्री, इन्होंने 315 बोर राइफल के साथ कुल 4 माओवादी कैडर 4 हथियार के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज पुनर्वास किया है। वर्ष 2024 एवं 25 में काफ़ी सकारात्मक और निर्णायक रहा। बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं अन्य जितना भी सुरक्षा बल जो इधर डिप्लॉयड और कार्य कर रहा है, इस अवधि में लगभग 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है और उनका पुनर्वास की जा रही है। तो बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में। और रायपुर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, 8 लाख के 4 माओवादी कैडर, कितनी बड़ी सफलता इस संयुक्त अभियान की कही जा सकती है? और ये जो पूना मार्गेम अभियान है, ये क्या है, इसके बारे में समझना चाहेंगे। इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? जी रमा, मैं जरूर बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपने देखा होगा कि बस्तर के क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो माओवादी थे, जो नक्सली हुआ करते थे, वो सरेंडर कर रहे हैं या सुरक्षा बलों के इनकाउंटर पे मारे जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, 1 जनवरी 2021 से लेकर जो 2026 तक जो सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 500 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर किया है और करीबन 3000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं और 3000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। और आज जिस तरह से सुकमा जिले में 4 जो माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है सुरक्षा बलों के सामने, जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो बस्तर का जो क्षेत्र था, पिछले कई दशक से जो नक्सलवाद जो फैला हुआ था इलाके में, जो माओवादियों की दहशत थी उस इलाके में, जिस तरह से माओवादी नहीं चाहते थे कि बस्तर में विकास हो, माओवादी कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर विकास के क्षेत्र से बड़े, माओवादी कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर में सड़क पुलियों का निर्माण हो। और आज जिस तरह से आपने देखा होगा, 4 जो माओवादी थे जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, वो सुरक्षा बलों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुनर्वास नीति चला रही है। पुनर्वास नीति के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं, जो शासन की योजना है, उसके तहत उन्हें लाभ मिलता है, नौकरियां दी जाती है, शिक्षा दी जाती है और उन्हें आर्थिक रूप से मदद की जाती है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से पिछले 2 सालों में जो बस्तर का क्षेत्र था, बस्तर के इलाके में जिस तरह से माओवादियों की दहशत फैली हुई थी, माओवादियों का जो खौफ फैला हुआ था, वो लगातार कम हो रही है और करीबन 50 से 60 दिन का समय बचा है। जिस तरह से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो जिस तरह से बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इनकाउंटर पे मारे जा रहे हैं। मैं सुकमा का जिक्र कर रहा हूं। सुकमा का जो पुवर्ती गांव था, जो बरसों से नक्सलियों के चपेट में था, हिडमा जो मोस्ट वांटेड नक्सली हुआ करता था, जो कुछ दिन पहले इनकाउंटर पे मार गिराया था, 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर इनाम शामिल था। तो आज उसी क्षेत्र में, सुकमा के क्षेत्र में 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर आईजी सुंदरराज ने भी कहा है कि बस्तर जिस तरह से विकास की राह पर बढ़ चला है, बस्तर में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम का लाभ ले रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि बस्तर छत्तीसगढ़ और भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं, नक्सली हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी रमा। बिल्कुल सोमेश, यही आपसे समझना चाहेंगे। पहले की अगर स्थिति देखते हैं 2014 की, तो 30 से ज़्यादा ज़िले थे जो नक्सल प्रभावित थे, और अब जिस इलाके में ये पुनर्वास काम हो रहा है, जहां पर विकास की बयार बह रही है, वहां पर केंद्र सरकार का कितना बड़ा फोकस रहा है अपने आप में, जिससे कि वहां पर जो नक्सली थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, जो युवा थे, उन्हें बरगलाया जाता था,
कितना बड़ा ये विश्वास है सरकार की कार्यप्रणाली में, शासन में, वापसी में, जो इतनी बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं, अपने आप में कितनी बड़ी सफलता सरकार की नीतियों की इसे कहा जा सकता है? बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, ये वो इलाके थे जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन अब इलाकों में जो नक्सलियों की दहशत थी, नक्सलियों की जो समस्या थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जिस तरह से डेडलाइन तय है केंद्र सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले यानी 26 जनवरी को एक सुखद तस्वीर सुकमा जिले से देखने को मिली थी, जहां पर आजादी के बाद पहली बार ध्वजारोहण किया गया था। पुनर्वास केंद्र में 400 से ज्यादा जो माओवादी थे उन्होंने ध्वजारोहण किया था, राष्ट्रगान किया था। और जिस तरह से आपने देखा होगा बस्तर जो क्षेत्र जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था, लगातार उस इलाके में दहशत फैला हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कहा है पुनर्वास नीति का लाभ ले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण करें, नहीं तो गोली खाने का तैयार रहे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जिस तरह से स्कीम है और इस तरह से स्कीम के तहत सुरक्षा बलों को यहां पर मदद दी जा रही है, जो उनके स्कूल जो बच्चे हैं उनको स्कूल की शिक्षा दी जा रही है और लगातार इस सड़क पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। और जिस तरह से मोदी कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर के क्षेत्र में कभी पुल पुलिया बने, स्कूल खुले और इसका विकास हो। जो बीजापुर का क्षेत्र था, पिछले जिस दशक में नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, जो नक्सलियों की दहशत की वजह से स्कूल बंद हुआ करते थे, आज स्कूल खुल रहे हैं, स्कूलों में घंटी बज रही है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बस्तर जो पिछले 4 दशक से जो नक्सल समस्या से जूझ रहा था, अब बस्तर नक्सल समस्या से नहीं, बारूद के गन से नहीं, बस्तर में विकास के बयार बह रही है। बस्तर में जिस तरह से विकास हो रहा है, बस्तर में खेल कूद हो रहे हैं, बस्तर में पंडुम हो रहे हैं। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिस तरह से सोचा है कि बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल सोमेश, आपने बिल्कुल सही कहा है। जहां पर पहले बंदूकों की गोली गूंजती थी, वहां पर अब जो है बस्तर ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है, विकास के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां पर दहशत होती थी, वहां पर अब जो युवा हैं वो सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोमेश तमाम जानकारी के लिए।